सुप्रभातम बच्चों। 9वीं क्लास के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। आपका जो प्रथम चैप्टर है भारतीय वसंत गीत ही, हमने इसका एक श्लोक पढ़ लिया था। आज बाकी श्लोकों को देखेंगे। और आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि मंडे को अर्थात सोमवार को आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट होगा। वो टेस्ट कैसे होगा कंडक्ट? वो इसी चैप्टर से ही होगा कंडक्ट। ठीक है, ये जो भारतीय वसंत गीत ही है, इस चैप्टर से ही टेस्ट कंडक्ट होगा। और जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं इसी के साथ साथ बताते जाऊंगा। तो ध्यान रखें, आप सभी लोग उसे नोट करें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 40 बच्चों को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पढ़ाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। आपके पाठ का नाम है भारती वसंत गीत ही। ठीक है, भारती का मतलब होता है देवी सरस्वती। ठीक है, वसंत मतलब होता है जो 6 ऋतुएं हैं उसमें से सबसे जो अहम ऋतु है, जो सबसे सभी ऋतुओं का राजा है, वो है वसंत। ठीक है, और गीत ही मतलब होता है गीत। तो इसका मतलब ये हुआ देवी सरस्वती का वसंत गीत। तो इस पर इम्पोर्टेंट ये है कि भारती शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय शब्द का क्या अर्थ है। वो देवी सरस्वती है। ठीक है, प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। ये जो गीत है वो कहाँ से लिया गया है? काकली नामक एक बुक है जिसके रचनाकार कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट यह है कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री किस पुस्तक के रचनाकार हैं? काकली नामक। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कल की भारतीय वसंत गीति किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? काकली। और ये जो पूरा जो ये चैप्टर है, गीत है, इसमें देवी सरस्वती की वंदना की गई है। ठीक है, हे देवी सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए और हम लोगों के अंदर मधुर संगीत का संचार कीजिए, जिससे कि हम लोग ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। चलिए आरंभ करते हैं। निनादय नवीनामये वाणी। ध्यान रखिए, सभी लोग अपने पास पुस्तक रखें। ठीक है, जैसे जैसे हम एक एक लाइन करके पढ़ते जाते हैं, उसके हिसाब से आप लोग उसे अंडरलाइन करते जाइए। जहाँ जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए उसे पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, चलिए नीना, पहले हमने एक श्लोक पढ़ लिया था, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीना। ठीक है, ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति का अन्वय देखते हैं। ठीक है, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, नवीनाम वीणाम निनादय। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अच्छा, हमारी जो वाणी है, उस वाणी की देवी कौन है? सरस्वती है। इसलिए उनसे क्या गया? निनादय मतलब बजाओ, नवीनामये मतलब नई, वाणी वीणाम। ठीक है, अये वाणी, हे वाणी देवी, आप अपने वीणा को बजाइए, अपने नए वीणा को बजाइए। ठीक है, निनादय मतलब बजाना, नवीनामय मतलब नया, वाणी वीणाम, हे वाणी वीणाम। वाणी क्यों कहा गया है? वाणी की जो हमारी जो वाणी है, इसकी देवी कौन है? सरस्वती है। ठीक है, इसलिए वीणा, हे देवी सरस्वती, हे वाणी के देवी सरस्वती, नवीनामये वीणाम निनादय, आप नए वीणा को बजाइए।
कैसे बजाइए? मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। कैसे? अब सुंदर गाइए, मृदुम गाय, ठीक है। मृदुम गाय मतलब मधुर गाइए, अच्छे से गाइए, ठीक है। मृदुम गाय, कोमल गाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर स्वर में आप गीत को गाइए। और कैसे गीतों को? ललित नीति लीनाम। ललित मतलब होता है कि सुंदर। ललित मतलब होता है जो सुनने में जो अच्छा हो, ठीक है, नीतिपूर्ण हो, ठीक है। सुंदर नीतिपूर्ण गीतों को गाओ, ठीक है। मृदुम गाय गीति ललित नीति लीना। ललित मतलब होता है सुंदर स्वर के साथ, नीति लीना, नीति मतलब होता है कि नीतिपूर्ण, अच्छा, अच्छी गीत है, तो अच्छी गीत है उनको गाओ, ठीक है। निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। हे वाणी के देवी सरस्वती, आप अपने नए वीणा को बजाइए और क्या कीजिए? मृदुम गाय, आप कोमल स्वर से नीतिपूर्ण गीतों को गाइए, ठीक है। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना, मधुर स्वर से नीतिपूर्ण गीतों को गाइए, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, ये इसका मुख है, ठीक है। उसके बाद ये वो संगीत है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसाला कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, ठीक है। अब देखिए, हाँ, यह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह रसाला लसंती। मधुर मतलब हो गया मीठा, मंजरी मतलब आम के फूल, ठीक है। पिंजरी मतलब हो गया उनके समूह, ठीक है। भूतमाला मतलब चूंकि ये गीत बसंत ऋतु का है, तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि आम के फूल आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहना है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, आम के फूल, ठीक है। मंजरी मतलब होता है आम्र पुष्प, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। मंजरी को कीजिए अंडरलाइन, क्योंकि मंजरी शब्द का अर्थ ध्यान रखिएगा। मंजरी शब्द का अर्थ होता है आम का फूल, ठीक है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मीठे आम के फूलों की माला बनी हुई है, ठीक है। वसंते लसंतीह सरसा रसाला, ठीक है। वसंत ऋतु में लसंती मतलब शोभित होते हैं, ठीक है। वसंत ऋतु में शोभित होते हैं। कैसे? सरसा रसाला, सरसा स प्लस रसा, सरसा, रस के साथ रसाला। वसंत ऋतु में शोभित होते हैं रसपूर्ण आम्र मंजरी के माला, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर आम के फूलों की माला वसंत ऋतु में रसपूर्ण तरीके से हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। कलापाहा ललित कोकिला काकलीना, और क्या? कलापाहा, कलापा मतलब होता है समूह, ठीक है। कलाप मतलब होता है समूह, ठीक है। कलाप ललित कोकिला, ललित मतलब होता है वही सुंदर जो मीठे बोलने वाले। कोकिला मतलब होता है कोयल, ठीक है, कोयल की आवाज, ठीक है। काकलीना, हाँ, कोकिला का, अच्छा, कोकिला काकलीना, अच्छा, कोकिला का, अच्छा, कोकिला का मतलब होता है जो सुंदर गाते हैं, ठीक है। तो काकली मतलब होता है कोयल, ठीक है। क्या है? कलापाहा ललित कोकिला काकलीना, और क्या? ललित कोकिला तो मतलब मीठे, जिनके स्वर मीठे हैं, ऐसे कोयल क्या के समूह गा रहे हैं, ठीक है। तो हे देवी सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए और लोगों को जगाइए, ठीक है। एक बार और देखिए इसे। वसंते लसंतीह सरसा रसाला
ये जो मधुर ये जो आम के फूल हैं वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर तरीके से हर जगह फैले हुए हैं। और कलापाहा ललित कोकिल काकलीना, और जो मीठे गाने वाले जो कोयल हैं उनके समूह, ठीक है, उनके जो ग्रुप हैं वो गा रहे हैं। तो हे देवी सरस्वती आप अपने नए वीणा को बजाइए, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा कि हे वाणी के देवी सरस्वती आप अपने नवीन वीणा को बजाइए, ठीक है। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, और क्या, मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीना, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को तुम गाओ, ठीक है। और हाँ, मधुरा मंजरी पिंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते रसंती है सदसा रसाला। और क्या हो रहा है इस वसंत ऋतु में मधुर जो मीठे आम के जो फूल हैं वो लसंती, वो हर जगह शोभित हो रहे हैं, ठीक है, रसपूर्ण तरीके से हर जगह शोभित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, कलापाहा ललित कोकिला काकलीना, कोकिला स्त्रीलिंग है, ठीक है, कोकिला का उसका स्त्रीलिंग है कोकिला, ठीक है। और ये जो मीठे स्वर में गाने वाली जो ये कोयल हैं उनके समूह, उनके ग्रुप हर जगह मीठे स्वर में गा रहे हैं। तो हे देवी सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए, नवीन वीणा को बजाइए, ठीक है। अब ध्यान इसमें इम्पोर्टेंट ये है इसकी कोकिला, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। तो ये पूछ सकते हैं कोकिला शब्द का उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, कोकिला, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें ये है लसंती है, लसंती प्लस इह, छोटी ई, ठीक है, लसंती प्लस इह लसंती है, ठीक है। ये होगी, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एक और आया ना वसंते आया ना कि वसंते लसंती है। देखिए यहाँ पे जो वसंत शब्द है ना, ठीक है, ये वसंत ऋतु के लिए है। तो वसंत ऋतु का एक और नाम है ऋतुराज भी कहते हैं और मधुमास भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको कल टेस्ट ये भी पूछ सकते हैं कि मधुमास और या फिर ऋतुओं का राजा कौन है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा वसंत है। तो देखिए आगे बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोक्य मधुमाधवीना निनादय नवीनामये वाणी वीणा। देखिए बहती मतलब बहना, चलना, ठीक है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे समीरे, बहुत ही मंदम मंदम सनीरे समीरे, बहुत ही मतलब बहना, हवा चलना, ठीक है। मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे, देखिए स मतलब होता है साथ, ठीक है, स मतलब होता है साथ, ठीक है। क्या होगा, नीर मतलब होता है पानी, ठीक है, नीर मतलब होता है पानी, ठीक है। सनीरे पानी के साथ, ठीक है। समीरे, समीरे मतलब होता है पवन, ठीक है। बहुत ही मंदम मंदम सनीरे समीरे, तो क्या होगा, जल से पूर्ण हवा, ठीक है ना, सनीरे समीरे, ठीक है। जल से परिपूर्ण हवा कैसे चलती है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चलती है, यही तो होगा इसका। सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती, ठीक है। ये जो पवन है वो कैसे चलती है, सनीरे समीरे मतलब हवा में पानी से परिपूर्ण हवा धीरे धीरे बहती है। और कहाँ पर बहती है, कालिंदा आत्मजाया सवानी रतीरे, कालिंदात्मजाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसे तोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। क्या होगा, कालिंदात्मजाया,
कालिंदी किसे कहते हैं? कालिंदी कहते हैं यमुना को, ठीक है। जो नदी है ना, नदी, एक नदी है यमुना, उस यमुना को कहते हैं कालिंदी, ठीक है। कालिंदात्मजाया यमुनायाः कालिंदात्मजाया सवानी रतीरे। सवानी मतलब होता है, सवानी मतलब होता है एक लता है, उसे कहते हैं बेंत कहते हैं, ठीक है। एक लता है, बेंत कहते हैं। वो क्या होता है, वो जो यमुना नदी है, यमुना नदी के दोनों साइड, यमुना नदी के दोनों किनारों पे वो बहुत ही लंबे हर जगह, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ यमुना नदी गई है उसके दोनों किनारे में, दोनों किनारों में क्या होता है, ये बेंत की लता लगी हुई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे, क्या यमुना नदी के तट पर जो बेंत की लताएं हैं, ठीक है। कालिंदात्मजाया सवानीर, कालिंदात्मजाया मतलब हो गया, कालिंदात्मजाया मतलब हो गया यमुना, सवानीर 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 मतलब हो गया ये सवानीर तीर मतलब हो गया बेंत की लता, बेंत की लताओं से युक्त किनारे। किसके किनारे? यमुना के किनारे, ठीक है। देखिए अब दोनों लाइन का देखते हैं। बहुत ही मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे, ठीक है। तो क्या यमुना नदी के तट पर जो दोनों किनारों में क्या है, दोनों किनारों में जो बेंत की लताएं हैं, उन लताओं में क्या हो रहा है, पवन बह रहा है। कैसे बह रहा है? मंदम मंदम बहती, ठीक है। वहां पर जो हवा है मंद मंद धीरे धीरे चल रहा है। और कैसा पवन? सनीरे समीरे, पानी से युक्त पवन धीरे धीरे चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? कालिंदी यमुना के नदी के तट पर जा रहा है, चल रहा है, ठीक है। नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवीम, ठीक है। नताम, नताम मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। पंक्ति मतलब होता है लाइन, क्यू, ठीक है। अवलोक्य देखकर, मधु माधवीम मतलब मधु माधवीम, माधवी मतलब होता है मधुर, मतलब मालती के लता, लता मतलब होता है कि जो झाड़ीदार जो पौधे हैं, ठीक है, लता, जो लताएं हैं, ठीक है। नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवीम, हे देवी सरस्वती। अब देखिए क्या हो रहा है, कालीन जो नदी है, नदी में क्या कहते हैं, पानी युक्त पवन चल रहा है कि नहीं। तो क्या वो पवन जब चल रहा है तो क्या हो रहा है, नदी के किनारे जो बेंत की लताएं हैं वो सब क्या, वो सब झुकेंगे नहीं झुकेंगे, सब झुक रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उन्हीं को कह रहा है नताम पंक्तिम अवलोक्य, उन झुके हुए पंक्तियों को देख करके, मधु माधवी नाम मतलब उन लताओं के झुके हुए पंक्ति को देख करके, हे देवी सरस्वती आप अपने नए वीणा को बजाइए, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? और देखते हैं। बहुत ही मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे, पानी से जो हवा है वो धीरे धीरे चलती है। कैसी हवा? सनीरे समीरे, पानी युक्त हवा धीरे धीरे चलती है। और कहाँ पर चलती है? यमुना नदी के दोनों किनारों में जो बेंत की लताएं हैं, ठीक है, उनमें पानी युक्त हवा धीरे धीरे बहती है। तो और क्या, जैसे ही हवा बहती है तो सारे पौधे झुक जाते हैं। तो उन झुके हुए पौधों के पंक्ति को देखकर, हे देवी सरस्वती आप अपने नवीन वीणा को बजाइए। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे ना सनीरे, ठीक है, सनीरे शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जलयुक्त। स मतलब युक्त, नीर मतलब है पानी, ठीक है, पानी से युक्त, ठीक है। और देखिए कालिंदात्मजाया, ठीक है, कालिंदात्मजाया किसके लिए प्रयोग हुआ है? यमुना नदी के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। पंक्तिम प्लस अवलोक्य, पंक्ति मवलोक्य,
ठीक है। देखिए कालिंदात्म जाया है ना, इसका इसका संधि भी यही तो होगा, है कि नहीं? कालिंद प्लस आत्मजाया, ठीक है, कालिंद प्लस आत्मजाया, कालिंदात्मजाया, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखते हैं तीसरा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतींतति प्रेक्ष्य मलिना मालिनाम, ठीक है। देखिए ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, ललित पल्लवे, पल्लव मतलब होता है पत्ता, ठीक है। ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं, ठीक है, मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं। हाँ, पादप मतलब होता है वृक्ष, पेड़। पुष्प पुंज, ठीक है, पुष्प मतलब होता है फूल, पुंज मतलब होता है समूह, ठीक है। फूलों से लदे हुए पेड़ों से, पेड़, और क्या, ललित पल्लवे, और कैसे, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से और फूलों से लदे हुए क्या, पादपे, पेड़ों में, पेड़। हाँ, मलय मारुत, मलय मतलब होता है कि दक्षिण से जो हवा चलती है ना, जो चंदन के जो वन होते हैं, चंदन के वनों से जो हवा चलती है, सुगंधित जो हवा चलती है, उसे कहते हैं मलय कहते हैं, ठीक है। मलय मारुतो, मारुतो मतलब होता है हवा, ठीक है, मारुतो मतलब होता है हवा। मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, और जो चंदन के जो वन है वहां पर जो हवा चल रही है, उन हवाओं को चुंबिते, वो हवाएं जो पहाड़ को छू करके आ रही हैं, चुंबिते यहाँ का इसका मतलब है छू करके जो आ रही हैं, ठीक है। मंजुकुंजे मंजुकुंजे मतलब होता है लताओं का जो समूह है, ठीक है। देखिए मंजुकुंजे मतलब होता है लताओं का समूह, मलय मतलब होता है चंदन वन से चलने वाली जो हवा है, चुंबिते मतलब छू करके। देखिए क्या मलय, जो पहाड़ हैं, पहाड़ में जो चंदन के वन हैं, चंदन के वन से चलने वाले जो हवा हैं, उन हवाओं को छू करके आने उन हवाएं, वो हवाएं जो कि क्या, मंजुकुंजे, जो कि सुंदर सुंदर जो झाड़ियां हैं, जो सुंदर सुंदर जो लताएं हैं, उनको छू करके आ रही हैं, ठीक है। देखिए ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, ललित मतलब होता है बहुत ही मन को आकर्षित करने वाले, सुंदर, पल्लवे मतलब होता है पेड़, नहीं क्या कहते, पत्ते, ठीक है, और पादप मतलब होता है वृक्ष, पेड़, ठीक है। पुष्प मतलब होता है फूल, पुंज मतलब होता है समूह, ठीक है। तो कैसे पेड़, कैसे पादप, कैसे पेड़, जिसमें कि ललित पल्लव, जिसमें कि मन को आकर्षित करने वाले उसमें पत्ते हैं, और क्या है, पुष्पपुंजे, और उसमें और फूलों के गुच्छे हैं, उसमें पत्ते और फूल लदे हुए हैं, और क्या, मलय मारुतो चुंबिते, और क्या, मलय पर्वत से चलने वाली जो हवा है, उन हवाओं को छू करके वो हवाएं जो चल रही हैं मलय पर्वत से,
मंजू कुंजे कहाँ कहाँ पर चल दिए हैं, मतलब ये जो पेड़ हैं। मंजू कुंजे, मंजू मतलब हो गया लता, ठीक है, कुंज मतलब हो गया समूह, ठीक है, लताओं के समूह में, और क्या, पेड़ से और पत्तों से और फूल से लदे हुए पेड़ों में जो हवाएं चल रही हैं, मलय पर्वत की जो हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं को क्या, स्वनंती, ठीक है, स्वनंती मतलब होता है आवाज करते हुए, स्वनंती मतलब होता है आवाज करते हुए, शब्द करते हुए, स्वनंती ततिम, स्वनंती तति, तति मतलब होता है पंक्ति, ठीक है, समूह, ठीक है, तति प्रेक्ष देख कर, ठीक है, मलिनाम मतलब होता है मलिन, अलीनाम, देखिए मलित मलिनाम है ना, ये तो इसका संधि क्या होगा, इस संधि होगा तो म, 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 मली मलिना मलिनाम, ये है ना, तो क्या होगा, मलिनाम प्लस अलीनाम, ठीक है, यही होगा मलिना मलिना, ठीक है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया। स्वनंती मतलब हो गया ध्वनि कुर्वंती, ठीक है, स्वनंती मतलब ध्वनि कुर्वंती, तति मतलब हो गया पंक्ति, ठीक है, स्वनंती तति प्रेक्ष देख कर, ठीक है, मलिन मतलब हो गया कि मैला, ठीक है, अलीना, अली मतलब होता है भौरा, ठीक है, भ्रमर, ठीक है, एक काला सा एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कीड़ा होता है ना, उसे वो काला काला होता है, वो क्या, वो सिर्फ जा करके ना अच्छे अच्छे फूलों पे बैठता है वो, ठीक है कि नहीं, जिस फूलों से खुशबू आती है उन फूलों में जा करके वो बैठता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अली कहते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ, स्वनंती तति प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, ठीक है, मेले जो भौरे हैं, मेले जो और काले काले जो भौरे हैं, ठीक है, उन भौरों के पंक्ति को, उन भौरों के लाइन को, उन भौरों के लाइन को, जो पंक्ति है उसको देख करके हे देवी सरस्वती नीनादय नवीनामयी वाणी, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार और देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, पादप मतलब हो गया पेड़, ऐसे पेड़ जिन पेड़ों में क्या, पुष्पपुंजे, उसमें फूल लदे हुए हैं, लली और क्या, मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं वो हैं, मतलब अच्छे पेड़ों से और सिर्फ पत्तों से और फूलों से लदे हुए पेड़, और क्या, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, जो मलय पर्वत है वहाँ पर क्या, हवा, वहाँ पर जंगल के चंदन के वन में, वहाँ पर चंदन के वन से हवा चल रही है, ठीक है, और क्या, मंजु कुंजे, और जो लताओं के मधुर जो लताओं के समूह है वहाँ उसे, और क्या, स्वनंती तति प्रेक्ष, स्वनंती मतलब हो गया आवाज करते हुए, आवाज करते हुए, कैसे, काले भौरों को देख करके हे देवी सरस्वती आप अपने वीणा को बजाइए और लोगों को जगाइए, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मलय पर्वत पर जो चंदन के जो पेड़ हैं वहाँ से जो जो हवा चल रही है, वो हवा सबके मन को छू कर चल रही है, और उस समय क्या हो रहा है, जो भौरें हैं वो भौरें आवाज़ कर रही हैं, तो हे देवी सरस्वती उन भौरों को देख करके आप अपनी वीणा को बजाइए। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है, देखिए प्रेक्ष्य है ना, स्वनंती तति प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य का शब्द का क्या अर्थ है, देख कर, ठीक है, और तति, तति का मतलब क्या है, पंक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। और देखिए पादप है, पादप, ठीक है, पादप शब्द का क्या अर्थ है, पादप शब्द का क्या, वृक्ष, ठीक है, और देखिए, ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लोग देखते हैं अब।